भावार्थ, इंद्र से बड़ा कोई नहीं, यह सब बलों का भंडार और ज्ञान का मूल स्थान है। ज्ञान का प्रकाश वही किया करता है। इसके शरीर में शक्ति, हाथ में वज्र और मस्तिष्क में ज्ञान है, अर्थात यह शत्रुओं पर ज्ञान पूर्वक आक्रमण करके अपनी शक्ति से सशस्त्रों की सहायता से उन्हें मारता है। शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी हो। इंद्र के बल, रथ और वज्र को रोकने का किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह बिना रुके दूर तक चला जाता है। सब लोग इंद्र के निमित्त यज्ञ करते और उसमें इंद्र तथा उसके साथियों को सोम पिलाते हैं। यह सोम रस देवों को तृप्त करता है। अतः जब अधर्वयु मिलकर पत्थर पर कूट पीस कर इसे छान कर तैयार करते हैं, तब उसे इंद्र पीता है और आनंदित होता है। हे बलशाली इंद्र, तेरा वज्र शक्तिशाली है और तेरा रथ भी शक्ति से भरा हुआ है। तेरे घोड़े बलवान और तेरे हथियार भी शक्ति से भरपूर हैं। तू बल से भरे मद का स्वामित्व करता है। अतः इस बल संपन्न सोम से तृप्त हो। शत्रुओं को मिटा देने वाला मैं नाव के समान युद्ध में स्तुति को प्राप्त करने वाले तेरे पास यज्ञों में स्तुति द्वारा आता हूँ। वह इंद्र हमारी इस वाणी को बहुत बार जाने। हम कुएं के समान धन के भंडार इंद्र को सोम से सींचते हैं। हे सैकड़ों कर्मों के करने वाले इंद्र, घास खाकर मोटी बनी हुई गाय जैसे बछड़े के पास दूध पिलाने पहुंच जाती है, वैसे तू आपत्ति आने से पहले ही हमारे पास पहुंच जा। पत्नियों द्वारा जैसे सामर्थ पति पास बुलाए जाते हैं, वैसे तेरी उत्तम बुद्धियों से हम एक बार उत्तम बुद्धियों से संयुक्त हों। हे इंद्र, घास खाकर पुष्ट बनी हुई गाय जिस प्रकार बछड़े के पास दूध पिलाने के लिए पहुंच जाती है, उसी प्रकार तू हम पर आपत्ति आने से पहले ही हमारे पास पहुंच जा। तेरी उत्तम बुद्धियों से हम एक बार संयुक्त हों। हे इंद्र, तेरी वह ऐश्वर्य से भरी दक्षिणा निश्चय से स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है। तू ऐसी दक्षिणा हम स्तोताओं के लिए दे, हमें छोड़कर मत दे, अर्थात धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी कृपा से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम अच्छे वीरों वाले स्तोता लोग यज्ञ में तेरे लिए बड़ा स्तोत्र बोलें। भावार्थ, इंद्र के रथा वज्र, घोड़े, सोम और शस्त्र सभी शक्ति वाले हैं। इसी से इंद्र का बल बढ़ा हुआ है। इंद्र युद्ध के समय स्तोताओं की पुकार सुनता है। स्तोता स्तुति द्वारा उसके समीप जाते और उसे सोम से तृप्त करते हैं। इंद्र हमें कष्ट आने से पहले ही सहायता दे। उसकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हम हमेशा उसकी उत्तम बुद्धि के अनुसार चलें। इंद्र यज्ञ के समय स्तोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है। वह स्तोता को ही प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं, क्योंकि वे इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलते हैं, जिस कारण इस इंद्र की शक्तियां पूर्व काल के समान ही बढ़ रही हैं। क्योंकि उस इंद्र ने सोम के प्रभाव में शत्रुओं द्वारा सुदृढ़ और घिरे हुए संपूर्ण गढ़ अपने बल से गिरा दिए हैं। इसलिए इसके निमित्त अंगिरा लोगों के स्तोत्रों के समान उत्तम स्तोत्र पढ़ो। जिस इंद्र के प्रथम बार पीने के लिए बल संचित करते हुए अपने बल को और भी बढ़ाया, वह सदा बलवान हो। जिस पराक्रमी इंद्र के युद्धों में अपने शरीर पर कवच धारण किया, उसने अपने सामर्थ्य से सिर के स्थान में ढो को स्थापित किया।
हे इंद्र, जबकि तूने इस स्तोता के सम्मुख स्तोत्र के बल से इस शत्रु के बल को हिला दिया, तो तूने वह सबसे पहला बड़ा पराक्रम किया। इस कारण नाश करने वाले तुझ रथ पर बैठे लाल घोड़ों वाले इंद्र से नीचे गिराए हुए असुर एक साथ मिले हुए भी भय से पृथक पृथक भागते हैं। और जिस स्वामित्व देने वाले उत्कृष्ट अन्न वाले इंद्र ने अपने बल से सारे भुवनों को बढ़ाया, फिर उस आगे बढ़ाने वाले ने तेज से दोनों लोकों को व्याप्त किया और दुख के स्थान में रखे हुए अंधकारों को और भी बढ़ाते हुए चारों ओर से घेर लिया। भावार्थ, इस इंद्र की शक्तियां सोम पीने के बाद बढ़ती ही जाती हैं, तब वह उन शक्तियों के कारण शत्रुओं के संपूर्ण विघ्नों को विध्वंस कर देता है। इंद्र सोम पीने के प्रथम समय में ही बहुत पराक्रम दिखाता है। वह युद्ध में शरीर पर कवच धारण करता और धूप आदि लोकों को ठीक स्थान पर रखता है। असुर इंद्र के पराक्रम से डरकर उसे देखते ही इधर उधर भाग जाते हैं। इंद्र अपने बल से लोकों की शक्ति बढ़ाता है, फिर अपने तेज से सभी लोकों को व्याप्त कर देता है। पर जो दुष्ट है उन्हें वह गाढ़े अंधकार में स्थापित करता है। उस इंद्र ने हिलने वाले पर्वतों को अपने बल से स्थिर किया। उसने जलों के बहाव रूप कर्म को नीचे की ओर प्रवाहित किया, सबको धारने वाली पृथ्वी को धारण किया और अपने सामर्थ्य द्वारा धो को नीचे गिरने से रोका। इधर उधर चलने वाले पालन करने वाले इंद्र ने जिस वज्र को सभी जन्मधारी पदार्थों एवं धनों से उत्कृष्ट बना दिया था, जिस वज्र से अत्यंत गर्जना करने वाले इंद्र ने पृथ्वी पर सोने के लिए कृवि को मारकर नष्ट दिया, वह वज्र इस इंद्र को भुजाओं से सामर्थ्य करे। माता पिता के साथ रहती हुई पिता के घर में बूढ़ी हो जाने वाली कन्या के समान एक ही स्थान से तुझसे धन मांगता हूँ। तू हमारे लिए उत्तम अन्न कर दे। तू धन का दाता है, हमारे पास धन ले आ, जिस धन से तू स्तोताओं को बड़ा बनाता है। शरीर के लिए उपयोगी वह धन हमें दे। इंद्र, हम लोग तुझ पालक स्वामी को बार बार बुलाते हैं। हे इंद्र, तू कर्मों और अन्नों का दाता है। हे इंद्र, तू अपने अद्भुत रक्षा के साधनों से हमारी रक्षा कर। हे कामनाओं के वर्षक दाता इंद्र, तू हमें धनवान कर दे। भावार्थ, इंद्र मेघों को एकत्र कर जल बरसाता और पृथ्वी तथा धो को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है। ये चलते हुए भी अपनी कक्षा को नहीं त्यागते। धो निराधार होते हुए भी इसी इंद्र के कारण स्थिर है। इंद्र के लिए वज्र का मूल्य बहुत है। उसे वह सभी धनों से उत्तम मानता है, क्योंकि वह वज्र की सहायता से सभी शत्रुओं को मारता है। वह वज्र इंद्र को शक्तिशाली बनाता है। जैसे अविवाहित लड़की पिता के घर में बैठी पति की इच्छा करती है, वैसे धनार्थी स्तोता धन की। इंद्र अपने स्तोताओं की रक्षा करता और उन्हें धनवान बना देता है। हे इंद्र, तेरी वह ऐश्वर्य से भरी दक्षिणा निश्चय से स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है। तू ऐसी दक्षिणा हम स्तोताओं के लिए दे, हमें छोड़कर मत दे। अर्थात धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी कृपा से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम अच्छे वीरों वाले स्तोता लोग यज्ञ में तेरे लिए बड़ा स्तोत्र बोलें। हे इंद्र, तेरा यह नया दानशील 4 जुआओं वाला, 3 कोड़े 7 लगाम 10 चक्र वाला, मनुष्यों के लिए उपयोगी स्वर्ग तक पहुँचाने वाला रथ प्रातः काल जोड़ा गया है।
वह यज्ञों में और स्तोत्रों द्वारा गतिमान हो। वह मनुष्यों की इच्छाओं का प्राप्त कराने वाला रथ इस इंद्र के लिए प्रथम प्रातः काल यज्ञ को पहुंचाने में समर्थ होता है। वह द्वितीय और तृतीय यज्ञ में ले जाने में भी समर्थ होता है। यहाँ दूसरे ही दूसरों के गर्भ को बनाते हैं। वह जयशील बलवान इंद्र दूसरों के साथ संयुक्त होता है। मैंने इंद्र के रथ में सुख पूर्वक आने जाने के लिए नए उत्तमता से बोले गए इशारे से दोनों घोड़ों को जोड़ दिया है। इस यज्ञ में हे इंद्र बहुत से बुद्धिमान यजमान तुझे मत प्रसन्न कर सकें। भावार्थ, इंद्र यज्ञ के समय स्तोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है। वह स्तोताओं को ही प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं, क्योंकि वे इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलते हैं। हे इंद्र के रथ में 4 जुए, 3 चाबुक, 7 लागाम, 10 चक्र लगे हुए हैं। वह स्तोताओं के हित के लिए इंद्र को स्वर्ग तक पहुंचाता और नीचे लाता है। इंद्र अपने रथ से तीनों यज्ञों में पहुंचता है। कुछ स्तोता स्तुतियों की रचना करते हैं, मानो वे गर्व बनाते हैं। इंद्र उन्हीं स्तोताओं के साथ मेल करता है। इंद्र के रथ में उसके घोड़े इशारे से जोड़े जाते हैं। यजमान इससे इतना प्रेम करते हैं कि इंद्र का दूसरों के यज्ञों में आना उन्हें सहा नहीं होता। हे इंद्र, हमारे द्वारा बुलाया गया तू इस सोम पीने के स्थान पर 2 घोड़ों के द्वारा आ, 4 और 6 घोड़ों द्वारा आ। उत्तम यज्ञ वाले, तेरे लिए यह सोम तैयार है, तू इसे पी, मेरी हिंसा मत कर। हे इंद्र, तू 20 और 30 घोड़ों द्वारा हमारे पास आ, 40 घोड़ों से युक्त तू हमारे पास आ, 50, 60 और 70 रथ के योग्य उत्तम घोड़ों से सोमरस पीने के लिए आ। हे इंद्र, तेरे आनंद के लिए सुंदर पात्रों में तुझे यह सोम डाला गया है। तू 80, 90 और 100 घोड़ों से ढोए जाकर हमारे सम्मुख आ। हे इंद्र, मेरे स्तोत्र की ओर जा। इसके लिए रथ के जुए में अपने सारे घोड़ों को जोड़। तू बहुत स्थानों में निमंत्रित हुआ है। हे शूर इंद्र, तू हमारे इस यज्ञ में आनंद मना। इंद्र के साथ मेरी मित्रता ना टूटे। इस इंद्र का दान हमको प्राप्त होता रहे। हम उसके उत्तम दाहिने हाथ के समीप रहा करें। इसकी कृपा से हम प्रत्येक युद्ध में विजयी हों। हम उस इंद्र के उत्तम और श्रेष्ठ हाथों के समीप रहें, अर्थात हम पर इंद्र का वरद हस्त सदा रहे। भावार्थ, इंद्र के रथ में अनेक घोड़े जोड़े हैं। यह हमेशा उत्तम यज्ञ अर्थात उपकार आदि उत्तम कर्म करने वाला है। यह जिस यजमान का सोम पीता है उसकी हर तरह से सहायता करता है। इंद्र अपने अनेक घोड़ों से युक्त रथ पर इधर उधर जाता है। इंद्र 100 घोड़ों के रथ पर सवार होकर सोम पीने जाता है। इंद्र रथ में घोड़े जोड़कर यज्ञों में आता और वहां सोम पीकर तृप्त होता है। हे इंद्र, तेरी वह ऐश्वर्य से भरी दक्षिणा निश्चय से स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है। तू इसी दक्षिणा हम स्तोताओं के लिए दे, हमें छोड़कर मत दे, अर्थात धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी कृपा से ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम अच्छे वीरों वाले स्तोता लोग यज्ञ में तेरे लिए बड़ा स्तोत्र बोले। जिस प्रकाश में बढ़ते हुए इंद्र और ज्ञानवान नेताओं ने निवास किया, उस अन्न के आनंद के लिए इंद्र द्वारा इस बुद्धिमान यजमान का सोम पिया गया है। जब नदियों की धाराएं पक्षी जैसे अपने घोंसलों की ओर जाता है, वैसे बहने लगी
उस समय ही इस सोम के रस से प्रसन्न हाथ में वज्र धारण किए इंद्र ने जल को रोक रखने वाले अहि को छिन्न भिन्न किया। भावार्थ, जो इंद्र का मित्र रहता है उसका दान प्राप्त करता और उसके समीप रहा कहता है, वह प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है। उस पर इंद्र की हमेशा कृपा रहती है। इंद्र यज्ञ के समय स्तोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है। वह स्तोता को ही प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं, क्योंकि वे इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलते हैं। इंद्र पुराने कालों की भांति इन कालों में भी यज्ञों से तृप्त होता है। ज्ञानी जन सदा प्रकाश में निवास करते हैं। इंद्र वत्र का घेरा तोड़कर जल को बहा देता है। उस समय जिस प्रकार शाम के समय पक्षीगण अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हैं, उसी प्रकार पानी के प्रवाह बहने लगे। पूजनीय तथा अहि को मारने वाले उस इंद्र ने जल के प्रवाहों को सीधे समुद्र की ओर बहाया। सूर्य जी को प्रकट किया, गायों को प्राप्त किया अथवा किरणों को प्रकट किया तथा अपने तेज से दिन में होने वाले कर्मों की साधना की। जो इंद्र सूर्य को प्राप्त करने की स्पर्धा करने वाले वीरों के लिए शीघ्र ही आश्रय करने योग्य है, ऐसा वह इंद्र दान देने वाले मनुष्य के लिए बहुत से उत्तम धनों को देता है और वत्र को मारता है। जब दान देने वाले इत शनै इस इंद्र के लिए गुप्त और प्रशंसनीय धन को जैसे पिता पुत्र को अपने धन का अंश देता है, उसी प्रकार दिया। तब प्रशंसित और तेजस्वी उस इंद्र ने यज्ञ करने वाले मनुष्य के लिए सूर्य को प्रकाशित किया। उस इंद्र देव ने यज्ञ करने वाले याचक के लिए सूर्य को प्रकाशित किया। सूर्य उदय के पश्चात यज्ञ होते हैं। भावार्थ, मेघ को तोड़ने वाले इंद्र ने जल प्रवाहों को समुद्र तक पहुंचाया। सूर्य मेघों में छिपा हुआ था, वह मेघ दूर होने से प्रकट हुआ। सूर्य की किरणें प्रकाशने लगी, प्रकाश से दिन के कार्य होने लगे। युद्ध करने वाले वीर जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब सब इसी का आश्रय लेकर जाते हैं और तब यह इंद्र उस युद्ध में उन्हीं की रक्षा करके बहुत धन प्रदान करता है। जो स्वयं दूसरों को धन देकर गिरीवों की सेवा करते हैं, यह इंद्र दानियों को अपने धन का भाग उसी प्रकार देता है जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को। इस प्रकार धन देता हुआ इंद्र यज्ञ करने के लिए सूर्य को प्रकाशित करता है। जिस समय सूर्य प्रकाशित होता है उस समय यज्ञ किए जाते हैं। तेजस्वी उस इंद्र ने सारथी कुत्स के लिए शुण, अशुष और क्यूबम नामक असुरों को मारा तथा इंद्र ने दिवोदास के लिए शंबरासुर के 99 नगरों को तोड़ा। हे इंद्र, अन्न तथा बल को इच्छा करने वाले हम स्वयं ही तेरे लिए ही अभी स्तोत्र पहुंचाते हैं। तेरी उस मित्रता को प्राप्त करें। तूने देवों का न मानने वाले तथा हिंसा करने वाले दुष्टक सशस्त्र को दूर किया। हे शूरवीर इंद्र, तेरे लिए बुद्धिमान गिरत सम देने स्तोत्रों को जिस प्रकार अपनी सुरक्षा की इच्छा करने वाले लोग कर्मों को करते हैं, उसी प्रकार बनाया। नए स्तोता ब्रह्म ज्ञानी उत्तम निवास, अन्न, बल और सुख प्राप्त करते हैं। ज्ञानी उत्तम निवास स्थान, अन्न, बल और सुख प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, वह तेरी दक्षिणा स्तोता के लिए धन देने वाला है और वर्णीय पदार्थों को भी दे। ऐसी दक्षिणा तू स्तोताओं को दे। ऐश्वर्यवान तू हमें छोड़कर और किसी को ना दे। उत्तम संतान वाले हम यज्ञ में उत्तम स्तोत्र बोले। भावार्थ, तेजस्वी इंद्र बुराई को दूर करने वाले
सज्जन की रक्षा करने के लिए प्रजाओं का शोषण करने वाले, स्वयं कभी शोषित न होने वाले, धान्य को नष्ट करने वाले असुरों को मारता है, उसी प्रकार देवों के दास अर्थात भक्त के लिए शंभर को मारता है। और इस प्रकार दुष्टों का संहार करके सज्जनों की रक्षा करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो देव को कुछ भी नहीं समझते और सबकी हिंसा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे दुष्टों को इंद्र नष्ट करता है। ऐसे इंद्र की मित्रता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। निरहंकारी ब्रह्मज्ञानी जन अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र की स्तुति करते हैं और ऐसे ज्ञानी जन हर तरह का ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, वह तेरा दान स्तुति कर्ता को धन देने वाला है। वह तेरा दान श्रेष्ठ पदार्थों को देवे। तू धनवान हमें छोड़कर किसी दूसरे को दान ना दे। यज्ञ में उत्तम स्तोत्र गाए और युद्ध में उत्तम वीर बनकर हम शत्रु को अच्छा उत्तर दे। स्तुति करने वाले बुद्धि से तेजस्वी होकर तुझसे सुख की इच्छा करके हम, हे इंद्र, तेरे लिए हविक अन्न की इच्छा करने वाले जिस प्रकार रथ को अन्न से भरते हैं उसी प्रकार हम भरपूर भर देते हैं। हमारा यह कार्य जान। हे इंद्र, तू अपने संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर, क्योंकि तेरे पास आने वाले मनुष्यों की तू चारों ओर से रक्षा करने वाला है। जो तेरी सेवा करता है ऐसे दानशील का तू संरक्षक है तथा उसके शत्रुओं का निवारक है। तथा तू इस प्रकार बुद्धिमान है जो वर्णन करने वाले तथा जो प्रशंसा करने वाले, हवि पकाने वाले, स्तुति करने वाले यजमान को अपने संरक्षण से दुखों से पार ले जाता है। ऐसा तरुण संधार्य पास बुलाए जाने योग्य मित्र तथा सुखदाई वह इंद्र हम प्रजाओं का रक्षा करने वाला हो। भावार्थ, परमात्मा जी की उपासना करने वाले भक्त हमेशा उत्तम बुद्धि प्राप्त करते हैं और उस बुद्धि से वे ऐसे कर्म करते हैं कि जिनसे उन्हें सुख प्राप्त होता है। या बुद्धिमान व्यक्ति सदा इंद्र को हवि से तृप्त करते रहते हैं। जो समर्पण की भावना लेकर इंद्र के पास जाता है, इंद्र उस भक्त की हर तरह से रक्षा करता है। वह ऐसे मनुष्यों की ही सेवा करता है जो मनुष्यों की दान आदि देकर सेवा करते हैं। संचय करने वालों का वह शत्रु है। यह शक्तिशाली इंद्र स्तुति करने वाले की रक्षा करता है और उसे हर तरह के दुखों से पार करता है। वह सदा तरुण रहता है, सभी का हित करता है और इसीलिए सब उसकी उपासना करते हैं। जिस इंद्र के आश्रय में रहकर मनुष्य पहले बढ़े और उन्होंने अपने शत्रुओं को मारा, ऐसे उस इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। उस इंद्र का गुण वर्णन करता हूँ। मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होता हुआ वह इंद्र ज्ञानी तथा नवीन आयु वाले तरुण मनुष्य के धन की इच्छा को पूर्ण करे। वह इंद्र अंगिरसों की स्तुतियों को सुनता है और उन्हें अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है तथा उनके ज्ञान को बढ़ाता है। प्रशंसित होता हुआ वह इंद्र सूर्य के पास से उषाओं को चुराता हुआ अश्वसुर के पुराने नगरों को गिराता है। तेजस्वी, यशस्वी, प्रसिद्ध, अत्यंत सुंदर इंद्र विचारशील मनुष्य के रक्षण के लिए हमेशा तैयार रहता है। शत्रुओं को हराने वाले बलवान इंद्र ने लोगों को कष्ट देने वाले दास नामक असुर के प्रिय सिर को काट डाला। भावार्थ, इस इंद्र के अनुकूल रहकर मनुष्य बढ़ते और शक्तिशाली होते हैं। वे इसी के आश्रय रहते हैं। जो मनुष्य इस इंद्र के आगे आत्मसमर्पण कर देता है
उसकी हर तरह की सुरक्षा यह इंद्र करता है। इंद्र ज्ञानियों की प्रार्थना सुनता है और उन्हें उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है। यह इंद्र सूर्य के उदय होते ही उषाओं को नष्ट कर देता है और सबको खा जाने वाले अश्वसुर को नष्ट करता है। सूर्य के उदय होते ही उषाओं का लोप हो जाता है। अश्वसुर रात्रि है जो सबको खा जाती है। रात के समय अंधकार में सब विलीन हो जाता है, यही उसका खाना है। इस रात्रि को सूर्य जी नष्ट कर देते हैं। यह तेजस्वी और प्रसिद्ध यशस्वी इंद्र विचारशील बुद्धिमान मनुष्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो शत्रु है, जो लोगों को नष्ट करता है अथवा जो दूसरों को दास बनाना चाहता है, उसे यह इंद्र काट डालता है। बुद्धिमानों की रक्षा और दुष्टों का निर्दलन आवश्यक है। उस वत्र को मारने वाले तथा शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले इंद्र ने कृष्णासुर की सभी स्त्रियों को मार डाला। मनुष्य के लिए जमीन और जल को उत्पन्न किया। ऐसा इंद्र यजमान के प्रशंसनीय कर्म को बढ़ावे। युद्ध में उस इंद्र को देवों ने संगठित होकर बल प्रदान किया। जब इसकी भुजाओं ने वज्र को धारण किया, तब इंद्र ने दस्युओं को मारकर उनके लोहे से बने हुए नगरों को भी नष्ट किया। हे इंद्र, तेरी वह दक्षिणा स्तोता के लिए धन देने वाली है और श्रेष्ठता को देती है। ऐसी दक्षिणा तू स्तोताओं को दे। ऐश्वर्य हमें न छोड़े। हम उत्तम वीर संतान वाले होकर यज्ञ में स्तोत्र बोले। भावार्थ, जो दुष्ट शत्रु है उनका समूल नाश करना चाहिए। उनके वंश में कोई भी नहीं रहे, इसलिए उस वंश को आगे चलाने वाली स्त्रियों का भी नाश करना चाहिए। इंद्र बड़ा बुद्धिमान है, वह यह बात जानता है, इसलिए वह दास की स्त्रियों को भी नष्ट करता है और मानवों की रक्षा करता है। जब इंद्र असुरों से युद्ध करने के लिए जाता है, तब सभी देव संगठित होकर उसकी सहायता करते हैं, उसे बल प्रदान करते हैं और इंद्र भी देवों के उस संगठित बल से युक्त होकर असुरों के लोहे के समान सुदृढ़ किलों को भी तोड़ डालता है। इसी प्रकार जब राजा शत्रुओं पर आक्रमण करे, तब सभी विद्वान और प्रजाएं परस्पर संगठित होकर उस राजा की सहायता करें। उस समय पारस्परिक कलहों से दूर रहें। उस बल से युक्त होकर राजा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह सुदृढ़ से सुदृढ़ शत्रु का भी मुकाबला आसानी से कर सकता है और उनके किलों को नष्ट कर सकता है। वैदिक समय के शत्रु के नगर लोहे और पत्थरों के मजबूत शक्तिशाली नगर थे, जिनको आर्य तोड़ते थे और शत्रु को परास्त करते थे और ना नगरों पर अपना अधिकार जमाते थे। हे इंद्र, वह तेरा धन हमें कभी न छोड़े। ऐश्वर्य से भी हम कभी हीन न हो। ऐसी दक्षिणा अर्थात धन और चतुरता के बल से संपन्न होकर हम युद्ध में शत्रुओं को अच्छा उत्तर दें, अर्थात शत्रुओं को परास्त करें। हे मनुष्य, तुम विश्व को जीतने वाले, शत्रुओं के धन को जीतने वाले, सुखों को जीतने वाले, संगठित होकर जीतने वाले, वीर मनुष्यों को जीतने वाले, भूमि को जीतने वाले, घोड़े गायें और पानी को जीतने वाले पूजनीय इंद्र के लिए तेजस्वी सोम को दो। शत्रुओं को हराने वाले तथा उन्हें तोड़ने वाले, धन लूटने वाले, शत्रुओं के लिए असहाय, स्वयं शत्रुओं के आक्रमणों को सहने वाले, ज्ञानी, मोटी गर्दन वाले, आगे ले जाने वाले, शत्रुओं के लिए जिसको हराना अशक्य है, संगठित होकर लड़ने वाले इंद्र के लिए नमस्कार कहो, उसका गुण वर्णन करो।
संगठित होकर लड़ने वाला, मनुष्यों का हित करने वाला, शत्रु जनों को हराने वाला, शत्रु को अपने स्थान से हटाने वाला योद्धा, प्रीति पूर्वक सोम पीने वाला, घेरने वाले शत्रु को मारने वाला, तेजस्वी, यह इंद्र प्रजाओं में सहायार्थ बुलाया जाता है। ऐसे इंद्र के द्वारा किए गए पराक्रमों का वर्णन करता हूँ। दान देने में जिससे आगे कोई नहीं निकल सकता, ऐसे बलवान, संसार को कंपाने वाले, शत्रु को मारने वाले, गंभीर, महान, असाधारण, कुशल, समृद्धियों के प्रेरक, शत्रुओं को मारने वाले, दृढ़ अंगों वाले, प्रसिद्ध तथा उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने उषाओं को और सूर्य जी को प्रकट किया। भावार्थ, यह इंद्र सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को जीतने वाला होकर हर तरह के सुख प्राप्त करता है। यह अपने बल के कारण समस्त विश्व का स्वामी है। ऐसे इंद्र का हर तरह से सत्कार करना चाहिए। यह इंद्र शत्रुओं को हराने वाला, उन्हें नष्ट करने वाला, पर स्वयं शत्रुओं के लिए असहाय और ज्ञानी है। वह हमेशा संगठित होकर लड़ता है। ऐसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। यह इंद्र प्रथम अपनी सेनाओं को संगठित करता है, फिर मानवों का हित करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करता है। तब लोग उसके पराक्रमों का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार राजा प्रथम अपनी सेनाओं को संगठित करके अपनी प्रजाओं और उत्तम मनुष्यों का हित करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करता है। तब लोग उस राजा की प्रशंसा करते हैं। यह इंद्र दान देने में सर्वश्रेष्ठ, बलवान, शत्रु का नाशक और असाधारण ज्ञानी है। इसका शरीर सुदृढ़ है। यह उत्तम कर्म करने वाला है। यह अपने सामर्थ्य से उषाओं और सूर्य जी को प्रकट करता है। स्तुतियों को करते हुए समृद्धि की कामना करने वाले तथा शीघ्रता से कर्म करने वाले बुद्धिमानों ने यज्ञ के द्वारा योग्य मार्ग को जाना तथा इंद्र के लिए स्तुतियां करते हुए अपने रक्षण की इच्छा करने वालों ने इंद्र की स्तुति के द्वारा तथा उसके पास रहकर धनों को प्राप्त किया। हे इंद्र, हमें श्रेष्ठ धन दे तथा हमें बल की प्रसिद्धि तथा सौभाग्य दे, धनों का पोषण तथा शरीर की निरोगता, वाणी में मधुरता तथा दिनों की उत्तमता प्रदान कर। पूज्य, बहुत बलशाली, तृप्त करने वाले इंद्र ने विष्णु के साथ लकड़ी के बर्तनों में निचोड़ कर रखे गए जौ के आटे तथा दूध से युक्त सोम को जी भर कर पिया। उसने बहुत प्रसिद्ध इसे बड़े बड़े काम करने के लिए उत्साहित किया। उस अविनाशी चमकने वाले सोम ने अविनाशी और तेजस्वी इंद्र को उत्साहित किया। भावार्थ, समृद्धि की कामना करने वाले तथा शीघ्रता से कर्मों को करने वाले बुद्धिमान जन यज्ञ के द्वारा उत्तम मार्गों का पता लगाते हैं और उस पर चलकर इंद्र की मित्रता प्राप्त करते हैं। उत्तम मार्गों पर चलने वालों से ही इंद्र मित्रता करता है। जिस मनुष्य की वाणी में मधुरता होती है, जो लोगों से मीठी वाणी से बोलता है, उसके सभी दिन सुख से बीत जाते हैं। उसका कोई शत्रु नहीं होता। उसे हर तरह के धन प्राप्त होते हैं। उस धन से उत्तम सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य के कारण वह हमेशा प्रसन्न मन वाला होता है और जिसका मन प्रसन्न होता है उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट होता है। अतः वाणी की मधुरता ही सब सुखों का मूल है। इंद्र विष्णु के साथ सोम पीता है और सोमपान से उत्साहित होकर वह इंद्र अनेक तरह के श्रेष्ठ कर्म करता है, इसीलिए वह पूजनीय होता है। सोम पीने के बाद तेजस्वी इंद्र ने बल से कृवि नामक असुर को युद्ध से मारा तथा वह वृद्धि को प्राप्त हुआ।
फिर इंद्र ने अपने बल से धावा पृथ्वी को भर दिया। इंद्र ने सोम के 2 भाग करके एक भाग को पेट में डाल लिया तथा दूसरे भाग को देवों के लिए रख दिया। वह अविनाशी चमकने वाला सोम इस अविनाशी तेजस्वी इंद्र को उत्साहित करता है। हे इंद्र, तू बुद्धि के साथ उत्पन्न हुआ, बल के साथ तू सब स्थान पर गया, पराक्रम से तू बड़ा, शत्रुओं को तूने मारा तथा तू ही सबको देखने वाला है। तू ही स्तोता के लिए संपत्ति तथा इच्छित धन को देने वाला है। वह अविनाशी और चमकने वाला सोम इस अविनाशी और तेजस्वी देव को उत्साह युक्त करता है। हे इंद्र, जो तूने बल से देवों के मारने वाले असुर के प्राणों को निकालते हुए पानियों को बहाया, हे नेता इंद्र, तेरे द्वारा किया गया वह प्रसिद्ध तथा अद्भुत और मनुष्यों का हितकारी कर्म द्युलोक में प्रशंसनीय है। इस इंद्र ने सारे असुरों को अपने बल से जीता, अन्न प्राप्त किया तथा सैकड़ों काम करने वाले उस इंद्र ने अन्न प्राप्त किया। भावार्थ, सोम प्रकाश मान तेजस्वी और उत्साह देने वाला है। यह सोम पीने के बाद इंद्र और अधिक तेजस्वी होकर युद्ध में असुरों को मारता है और अपने यश का विस्तार करता है। यह इंद्र बुद्धि से संपन्न होकर जन्म लेता है, अपने ओज और तेज के कारण सर्वत्र जाता है और पराक्रम के कारण बढ़ता है। अर्थात इसके पराक्रम के कारण इसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। यह सर्वदृष्टा है, इससे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। इस इंद्र ने शत्रुओं को मारकर जलों को बहाया। यह इसका कर्म अत्यंत प्रशंसनीय है। इस नेता का यह कर्म बहुत अद्भुत और मनुष्यों के लिए हितकारी है। ज्ञान के अधिपति देव, हम गणों के गणपति, दूरदर्शियों के भी दूरदर्शी, अत्यंत उपमा देने वाले, यश से युक्त श्रेष्ठ तेजस्वी, मंत्रों के स्वामी तुमको बुलाते हैं। हमको सुनते हुए रक्षण साधनों के साथ हमारे घर में आकर हमारी सहायता करने के लिए बैठो। बलवान बृहस्पति, विशेष ज्ञान वाले देवों ने भी तेरे यज्ञ के भाग को प्राप्त कर लिया। तेज से महान सूर्य जैसे किरणों को उत्पन्न करता है, वैसे ही तू संपूर्ण ज्ञानों को प्रकाशित करने वाला है। हे बृहस्पति देव, चारों ओर से दुख देने वालों का और अंधकारों को प्रतिबंध करके यज्ञ के प्रकाश करने वाले, भयंकर शत्रुओं को दबाने वाले, राक्षसों को मारने वाले, पर्वतीय किलों को तोड़ने वाले और सुख को देने वाले रथ पर बैठते हो। भावार्थ, हे इंद्र, ज्ञानियों में भी विशेष ज्ञानी, गणों के गणपति, दूरदर्शियों के भी दूरदर्शी, अनुपमेय श्रेष्ठ तेजस्वी, तुझको हम सहायार्थ बुलाते हैं। हमारी स्तुति को सुनते हुए रक्षण साधनों के साथ हमारे घर में सहायार्थ आकर बैठो। उत्तम ज्ञान वाले सभी विद्वान यज्ञ के भागी होते हैं। देवगण इस बृहस्पति अर्थात ज्ञान के स्वामी का आश्रय लेकर उत्तम कर्म करते हैं। यह बृहस्पति ज्ञान का स्वामी होने से सर्वत्र ज्ञान को उसी प्रकार फैलाता है जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों को। ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैले। हे बृहस्पति, तुम दुख देने वालों का और अंधकारों का बांध करके यज्ञ के प्रकाश करने वाले, भयंकर शत्रुओं को दबाने वाले, राक्षसों को मारने वाले, पर्वतीय किलों को तोड़ने वाले, सुख को देने वाले रथ पर बैठते हो। बृहस्पति ज्ञानी होने के साथ साथ शूरवीर भी हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के सभी ज्ञानी शूरवीर भी हों। हे बृहस्पति, जो तुम्हें हवि देता है उस जन को अच्छी नीति के मार्ग से ले जाते हो और उसकी रक्षा करते हो, उसको पाप नहीं लगता।
तुम ज्ञान का द्वेष करने वालों को तपाने वाले तथा शत्रु के क्रोध के नाशक हो। तुम्हारी उस प्रकार बड़ी महिमा है। ज्ञान के अधिष्ठाता देव, अच्छी तरह पालन करने वाले, तुम जिसकी रक्षा करते हो उससे संपूर्ण हिंसकों को तुम दूर करते हो। इसी प्रकार उसको पाप और बुरे कर्म दुख नहीं देते। शत्रु भी कहीं से भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते और वंचक भी ठग नहीं सकते। भावार्थ, यह बृहस्पति दानशील मनुष्यों की हर तरह से रक्षा करता है। वह जिसकी रक्षा करना चाहता है उसे वह उत्तम मार्गों में ले जाता है। जब वह उत्तम मार्ग में चलता हुआ उत्तम कर्म करता है तब उससे कोई भी पाप कर्म नहीं होता। इस प्रकार वह कभी पापी नहीं होता। यह ब्राह्मणस्पति जिस मनुष्य की रक्षा करता है उसका पाप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिंसक भी उससे दूर रहते हैं। और दो प्रकार का व्यवहार करने वाले अर्थात अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही व्यवहार करने वाले भी उसे कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। हे बृहस्पति, तुम हमारे रक्षक तथा हमारे मार्ग दर्शाने वाले हो। हम बुद्धिमान तुम्हारे नियमों के अनुसार चलने के लिए अपनी बुद्धियों से स्तुति करते हैं। जो हमारे प्रति कुटिलता धारण करते हैं उसको उसकी अपनी ही दुर्बुद्धि शीघ्र ही मार दे, नष्ट कर दे। हे बृहस्पति देव, अथवा शत्रु के समान आचरण करने वाला मनुष्य अथवा क्रोधित भेड़िए के समान क्रूर निष्पाप रहने वाले हमको पिंडित करें, उसको हमारे मार्ग से दूर कर इस देवत्व प्राप्ति की ओर जाने का मार्ग हमारे लिए सुगम बना। रक्षणों से पार करने वाले बृहस्पति, हम शरीरों के रक्षक, सबसे ऊपर रहकर बोलने वाले, हमारे पास आने वाले तुझको बुलाते हैं। देवों के निंदकों का नाश कर दुर्बुद्धि वाले शत्रु उत्तम सुख को ना प्राप्त करें अपितु वे नष्ट हो जाएं। भावार्थ, परमात्मा जी के द्वारा बताए गए उत्तम मार्ग पर चलने और उसके द्वारा बताए गए नियमों पर चलने के लिए परमात्मा जी की उपासना करनी चाहिए। परमात्मा जी की भक्ति करने से मनुष्य सदा उत्तम आचरण ही करता है। तब ऐसे परमात्मा भक्त के प्रति जो कुटिलता का व्यवहार करता है वह कुटिल मनुष्य अपने ही कर्मों से स्वयं मारा जाता है। हे बृहस्पति देव, यदि कोई शत्रु अथवा क्रोधित भेड़िए के समान क्रूर मनुष्य निष्पाप हमको दुख दे तो हमारी उनसे रक्षा कर और जिससे हम देवत्व की प्राप्ति कर सके ऐसा सरल मार्ग हमें बता। हे ज्ञान अधिपते, तुझसे उत्तम प्रकार बढ़ने वाले सप्रहरणीय धन को हम मनुष्यों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। जो दूर और जो पास शत्रु हमारे चारों तरफ हैं उन कर्महीनों को नष्ट करो। हे वाणी के स्वामी देव, पूर्णता करने वाले प्रेमी, तुझ जैसे सहायक से मिलकर हम उत्तम बल को प्राप्त करें। अपकीर्ति वाला, हमें दबाने की इच्छा करने वाला हमारे ऊपर स्वामित्व न करे। प्रशंसनीय रहकर हम अपनी बुद्धियों से दुख के पार हो जावें। भावार्थ, यह बृहस्पति अपनी रक्षा के साधनों से अपने भक्तों को दुखों से पार करता है। वह मनुष्यों की सहायता करता है, इसलिए उसे सभी अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। वह देव निंदकों अर्थात नास्तिकों को कभी सुख नहीं देता, उन्हें वह पूर्णतया नष्ट कर देता है। हम देवों से धन मनुष्यों का हित करने के लिए ही प्राप्त करें। जो भी धन हमारे पास हो उससे हम अपने स्वार्थ की पूर्ति कभी न करें, अपितु समाज की उन्नति में ही उस धन का व्यय करें। समाज में कोई निष्क्रिय होकर परावलंबी न हो, क्योंकि जो कर्महीन होते हैं
ब्राह्मणस्पति उन्हें नष्ट कर देता है। कर्महीन मनुष्य समाज के शत्रु हैं, अतः ऐसों का नाश अवश्य होना चाहिए। बृहस्पति वाणी का स्वामी है, वह अपने उपासकों की हर कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसकी सहायता प्राप्त करके हम उत्तम अन्न प्राप्त करें। उस अन्न से हम इतना पुष्ट हों कि हमें कोई भी अपना दास न बना सके और हम अपने मस्तक द्वारा हर दुख से पार हो जाएं। हे ज्ञान के स्वामी, तुम्हारे जैसा दूसरा दाता नहीं है। तुम बलवान, संग्राम में जानने वाले, शत्रु को तपाने वाले, युद्धों में शत्रु का पराभव करने वाले, ऋण को दूर करने वाले, उत्तम हर्ष वाले, शत्रु के वीर का भी दमन करने वाले और सत्य हो, जो असुरी वृत्ति वाले मन से हमें पीड़ित करता है, जो निर्दयी अपने को बहुत सामर्थ्य मानता हुआ स्तोताओं को मारता है। हे बृहस्पति, उसका सशस्त्र हमारे ऊपर न आ जाए। दुष्ट मार्ग से जाने वाले, स्पर्धा करने वाले के क्रोध को हम दूर करते हैं। संग्रामों में सहायार्थ बुलाने योग्य, नमस्कार करके समीप बैठने योग्य, संग्रामों में जानने वाले, धनों के दाता श्रेष्ठ बृहस्पति, दबाने की इच्छा करने वाले संपूर्ण हिंसक शत्रुओं को रथों के समान विशेष रूप से निर्बल कर देता है। वाणी के देव, जिसका पराक्रम स्पष्ट दिखता है, ऐसे तुम्हारी जो निंदा करते हैं, उन राक्षसों को अत्यधिक तापदायक तेज से तपा। तुम्हारा प्रशंसनीय जो पराक्रम है, उसको प्रकट करो। चारों ओर से बांधा करने वाले शत्रुओं का वध करो। भावार्थ, ज्ञान अधिपति देव, तुम्हारे जैसा दाता अन्य कोई नहीं है। तुम बलवान, युद्ध में जाने वाले, शत्रु को तापना देने वाले, युद्धों में शत्रु को जीतने वाले, ऋण से छुड़ाने वाले, उत्तम हर्ष युक्त, शत्रु वीर का भी दमन करने वाले और सच्चे हो, जो सामर्थ्य न होते हुए भी स्वयं को बहुत सामर्थ्य मानता है। ऐसे असुरी वृत्ति वाले मनुष्य हमें नष्ट न कर पाएं। ऐसे शत्रुओं ने सशस्त्र हमारे पास न आवे, अर्थात इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए सशस्त्र हमें नुकसान न पहुंचाएं। इसके विपरीत हम ही में ऐसी आत्मशक्ति दो कि हम अपने शत्रु के सभी बलों को बेकार कर दें। संग्रामों में सहायार्थ बुलाने योग्य, नमस्कार करके पास जाने योग्य, संग्रामों में जाने वाले, धनों के दाता श्रेष्ठ बृहस्पति ने हमें दबाने की इच्छा करने वाली संपूर्ण हिंसक शत्रु सेना को रथों के समान विशेष रूप से निर्बल कर दिया। जो देवों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें देवगण अपनी शक्ति से अत्यधिक पीड़ित करते हैं। सरलता के लिए प्रसिद्ध बृहस्पति, ज्ञानी जिस धन का अधिक सत्कार करता है, जो मनुष्यों में तेजस्वी और कर्म करने वाला होकर प्रकाशित होता है, जो बल से प्रकाशित होता है, वह विलक्षण धन हमें दो। हे बृहस्पति देव, जो द्रोह करने में नित्य आनंद मानने वाले शत्रु अन्नों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और हृदय में देवताओं का निरादर करते हैं और केवल शांत वचन बोलने से अधिक कुछ नहीं जानते, उन चारों से हमें डर न हो। प्रजापति ने तुझको संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ बनाया, अतः तुम प्रत्येक साम के कवि हो। वह ब्राह्मणस्पति महान यज्ञ के धारण कर्ता का ऋण चुकाने वाला, ऋण से छुड़ाने वाला और द्रोही को मारने वाला है। भावार्थ, हे सरलता से कार्य करने के लिए ही जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे बृहस्पति
ज्ञानी जिस धन का अत्यधिक आदर करते हैं, जो जनों को तेजस्वी करके उनसे शुभ कर्म कराता है, वह धन हम में प्रकाशित होता रहे, हमारे पास रहे। जो अपने बल से लोगों को तेजस्वी करता है, उस विलक्षण धन को हमें दो। जो सदा देव भक्तों से द्रोह करते हैं तथा उन्हें पीड़ा देने में ही जो आनंद मानते हैं, इसके बावजूद भी जो अन्न प्राप्त करना चाहते हैं तथा जो हमेशा मीठी वाणी बोला करते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोल बोल कर दूसरों को ठगा करते हैं, ऐसे छिपे हुए चोरों और दुष्टों से भी हमें कोई भय ना हो। ब्राह्मणस्पते ज्ञान का अधिपति देवता है। देवों में यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रजापति ने ही इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इसीलिए यह संपूर्ण ऋचाओं का ज्ञानी है। सभी ज्ञान इसमें रहते हैं। यह देव यज्ञ करने वालों को ऋण से मुक्त करके उन्हें संपन्न बनाता है। हे अंगीर बृहस्पति, गौओं से युक्त पर्वत तुम्हारे आश्रय में गए और जब गौ रक्षा को ऊपर भेजा, तब तुमने इंद्र की सहायता से अंधकार से घिरे हुए जलों के समुद्र को नीचे मुख वाला किया, अर्थात पानी बरसाया। नियामक ब्राह्मण बृहस्पति, तुम इस सूक्त को जानो, हमारे पुत्र को पुष्ट करो। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं, उसका उत्तम कल्याण होता है। उत्तम संतान वाले हम यज्ञ में बड़ी महिमा वर्णन करेंगे। हे बृहस्पति देव, जो तुम शासन करते हो, वह तुम इस यज्ञ को अपने विचार में लो। हम इस नवीन बड़ी स्तुति से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और हम में जो स्तोता तुम्हारे मित्र के समान तुम्हारी स्तुति करता है, वह हमारी बुद्धि को उत्तम करे। भावार्थ, अंग रस विद्या के ज्ञाता बृहस्पति, गौओं वाले पर्वत तुम्हारे आश्रय में गए, और जब गौओं के रक्षकों को तुमने ऊपर भेज दिया, तब तुमने इंद्र की सहायता से अंधकार से घिरे हुए समुद्र को मेघों को नीचे मुख वाला किया, अर्थात पानी बरसाया। यह बृहस्पति स्तोत्रों को समझकर अपने भक्तों के पुत्रों को हर तरह से पुष्ट करता है। देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका हर तरह से कल्याण होता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः हम भी यज्ञ में इस देव की महिमा गान करें। जो तुम शासन करते हो, वह तुम इस उत्तम यज्ञ को अपने विचार में ले लो। हम इस नवीन बड़ी स्तुति से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और हमारे बीच में स्तुति करने वाला तुम्हारा मित्र जिस प्रकार तुम्हारी स्तुति करता है, वह हमारी बुद्धि को उत्तम करे। जिस ब्राह्मणस्पति ने नमन के योग्य शत्रुओं को अपने बल से नम्र किया और क्रोध से शंभरों को फाड़ डाला, ना हिलने वालों को हिला दिया और धन वाले पर्वत में घुस गया। देवों में सबसे अधिक दिव्य शक्ति वाले ब्राह्मणस्पति वह कर्म है कि उसने दृढ़ किलों का स्थिर कर दिया, सुदृढ़ शत्रु को नरम बना दिया, गायों को बाहर निकाला, ज्ञान द्वारा बल असुर को मारा, अंधकार को दूर किया, सूर्य जी को प्रकाशित किया। ब्राह्मणस्पति ने जिन कर्मों को किया, सनातन रूप उनको तथा हुए और होने वाले मेघों के द्वारों को मास और वर्षों से तुम्हारे लिए खोला है। बिना प्रयत्न के ही दोनों लोग परस्पर व्यवहार से जलों का उपभोग करते हैं। भावार्थ, जिस बृहस्पति ने नमन के योग्य शत्रु को अपने बल से नम्र किया और अपने क्रोध से शंभरों को फाड़ डाला, ना हिलने वाले शत्रुओं को हिला दिया, धन वाले पर्वत में घुस गया, धन के खजाने को प्राप्त किया, वह ब्राह्मणस्पति पूज्य है। ब्राह्मणस्पति बड़ा ही पराक्रमी है। वह उसी का पराक्रम है कि उसने
दृढ़ बंधनों को शिथिल कर दिया, सुदृढ़ किलों को नरम बना दिया, गायों को बाहर निकाला, वज्र से बलासुर को मारा, अंधकार का नाश किया और आदित्यों को प्रकाशित किया। ब्रह्मणस्पति ने पत्थर जैसे मुख वाले मेघों को तोड़ा और तोड़कर पानी बरसाया। जब वह पानी बरसकर पृथ्वी पर पड़ा, तब उस पानी को सूर्य किरणों ने पिया, अर्थात वह पानी सूर्य किरणों के द्वारा सोख लिया गया। तब वह भाप बनकर ऊपर गया और फिर मेघ पानी से भर गया। ब्रह्मणस्पति अपने कर्मों से मेघों को जल से भर देता है और उन जल से भरे हुए मेघों को वर्ष भर में एक बार खोल देता है, अर्थात ढके हुए जलों के द्वारों को वह वर्ष में एक बार खोल देता है। तब पानी का प्रवाह बह निकलता है। इस जलों से सभी लोगों का हित होता है और सभी इन जलों का उपभोग करते हैं। चारों तरफ जाते हुए जिन देवों ने पणियों द्वारा गुहा में रखे हुए उस उत्तम गौ रूप खजाने को उत्तमता से प्राप्त किया, विद्वान देव यज्ञ के विरोधी उस स्थान को देखकर उसमें घुसने के लिए जिस स्थान से आए थे उसी स्थान को दोबारा चले गए। सत्यवादी और दूरदर्शी देव माया को देखकर वहां से फिर महान मार्ग पर खड़े हो गए। प्रगति न करने वाला वहां नहीं था। उस बाहुओं से उत्पन्न की गई अग्नि को पर्वत में उन्होंने छोड़ दिया। सरल डोरी वाले जल्दी चलने वाले धनुष के द्वारा ज्ञान का देव जहां चाहता है वहां पहुंच जाता है। उसके पास कानों तक खींचे जाने वाले उत्तम बाण हैं, जिनसे शत्रु के मनुष्यों को देखने के लिए वह फेंकता है। भावार्थ यह ब्रह्मणस्पति का ही पराक्रम है कि उसने पणि अर्थात मेघों के द्वारा छुपाए गए सूर्य किरण रूप खजाने को प्रकट किया। जब मेघों के आने के कारण सूर्य छिप जाता है, तब यही बृहस्पति उन मेघों को फोड़कर पानी बहाता है और उन बादलों के छट जाने पर सूर्य निकल आता है। उस समय सूर्य के निकलने पर भी जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उस मनुष्य के पास देवगण कभी भी नहीं जाते। वे वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं। देवगण हमेशा दूरदर्शी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। वे कभी भी छल और कपट को पसंद नहीं करते, इसलिए जो छल कपट का व्यवहार करते हैं उनसे देवगण सदा दूर रहते हैं। ऐसे मायावियों में कोई भी प्रगति या उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे लोग अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकते। इस ब्रह्मणस्पति के पास बुद्धि रूपी एक उत्तम धनुष है, जिससे वह ज्ञान रूपी वाणों को बुद्धिमानों के कानों तक पहुंचाता है। इस अपनी बुद्धि अपने मित्र और शत्रु का पता लगाकर अपने ज्ञान के द्वारा अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। वह उत्तम प्रकार से प्रशंसित, वह सबसे आगे स्थित, वह ब्रह्मणस्पति युद्ध में वह ही उत्तम प्रकार से संगठन और आक्रमण करता है। जब सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति बल और प्रशस्त धन को धारण करता है, उसके बाद ही तापक सूर्य बिना परिश्रम ही दीप्त होता है। व्यापक सामर्थ्य देने वाले, प्रथम उत्तमता से जानने योग्य, सिद्धि देने वाले, ये धन वर्णनीय बलवान वर्षा करने वाले बृहस्पति के हैं, जिससे दोनों प्रकार की मानवीय प्रजाएं भोग करती हैं। सर्वत्र व्यापक आनंद देने वाला ऐसा जो ब्रह्मणस्पति छोटे युद्ध में भी अपनी महत्ता को अपने बल से प्रकट करता है, वह देव अन्य देवों से बहुत विशाल होकर उन सभी के चारों ओर रहता है। भावार्थ ब्रह्मणस्पति
एक उत्तम नेता है, वह युद्ध में हमेशा आगे रहता है। अपनी नीति के द्वारा वह अपनी सेना का संगठन और शत्रुओं की सेना में फूट करता है। वह सर्वदृष्टा है, उसी का यह बल है कि यह सूर्य पर दीप्त हो रहा है। व्यापक और सामर्थ्य प्रदान करने वाले, प्रथम उत्तमता से जानने योग्य, सम्यक प्रकार से सिद्ध होने वाले, ये धन वर्णनीय, बलवान और वर्षा करने वाले बृहस्पति के हैं। इस धन का ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार की मानवीय प्रजाएं भोग करती हैं। वह सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मणस्पति छोटे छोटे युद्धों में भी अपने पराक्रम को प्रकट करता है। इसीलिए यह अन्य देवों से श्रेष्ठ सर्वत्र संचार करता है। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र और ब्रह्मणस्पति, तुम दोनों के सभी व्रत सत्य होते हैं। इसीलिए तुम दोनों के नियमों को किसी प्रकार के भी कर्म नहीं तोड़ सकते। तुम दोनों हमारी हवि और अन्न की तरफ जुए में जोड़े हुए घोड़ों के समान सीधे चले आओ और शीघ्रगामी घोड़े सुनते हैं। सभ्य ज्ञानी प्रशस्त धन को धारण करता है। बलवान शत्रुओं का द्वेष करने वाला, वह ऋण से उऋण करे। वह ब्राह्मणस्पति युद्ध में बलवान है। महान कर्म करने वाले ब्राह्मणस्पति का क्रोध उसकी इच्छा अनुसार सफल हुआ। जिसने गायें बाहर निकाली, उसी ने उनको प्रकाश के लिए विभक्त कर दिया। वे गायें बड़ी पद्धति के अनुसार अपने सामर्थ्य से पृथक पृथक चलाई गई। हे ज्ञान के अधिष्ठाता देव, हम उत्तम प्रकार से नियमित अन्न युक्त धन के सर्वदा स्वामी हो। हमारे वीरों से वीरों का जन्म होता रहे। सबके ईश्वर, तुम ज्ञान पूर्वक मेरी पुकार को सुनो। भावार्थ, इंद्र और ब्राह्मणस्पति के नियम इतने दृढ़ हैं कि इनके नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसीलिए इनके हर एक नियम सत्य होते हैं। ब्राह्मणस्पति की कृपा से बुद्धि सर्वत्र संचार करने लगती है और ऐसा उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य सभा में जाने के योग्य होकर सब तरह के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और वह सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। महान कर्म करने वाले ब्राह्मणस्पति का उत्साह उसकी इच्छा अनुसार सत्य ही हुआ। जैसा वह चाहता था वैसा उसने किया। जिस ब्राह्मणस्पति ने गायें बाहर निकाली, उसी ने उन्हें प्रकाश में विभक्त कर दी और वे गायें बड़े मार्ग के अनुसार अपने बल से पृथक पृथक चलाई गई। हे ज्ञान के अधिपति देव, हम उत्तम प्रकार से नियम में चलने वाले, अन्न से युक्त होकर धन के सर्वदा स्वामी हो। हमारे वीर पुत्रों के साथ वीर पुत्रों को मिला दो। हमारे बहुत से वीर पुत्र हों। सबके ईश्वर, तुम ज्ञान पूर्वक मेरी प्रार्थना को सुनो। हे नियामक ब्राह्मणस्पते, तुम इस सूक्त को जानो। हमारे पुत्रों को पुष्ट करो। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं उसका उत्तम कल्याण होता है। उत्तम संतान वाले हम यज्ञ में बड़ी महिमा वर्णन करें। जिस जिसको ब्राह्मणस्पति अपना मित्र बना लेता है, वह अग्नि को प्रज्वलित करते हुए हिंसा को मारता है और वह ज्ञानी बनकर हवि देने वाला होकर बढ़ता है। उत्पन्न हुए पुत्र से होने वाले पौत्र द्वारा वह बहुत विस्तृत होता है। जिस जिसको ब्राह्मणस्पति मित्र बना लेता है, वह अपने वीरों से शत्रु के वीरों को मारता है। गायों से धन का विस्तार करता है, स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है और ब्राह्मणस्पति उसके पुत्र पौत्रों को बढ़ाता है। भावार्थ, यह बृहस्पति स्तोत्रों को समझकर अपने भक्तों के पुत्रों को हर तरह से पुष्ट करता है। देव जिसकी रक्षा करते हैं उसका हर तरह से कल्याण होता है। उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अतः हम भी यज्ञ में
इस देव की महिमा गान करें। जिसको यह ब्राह्मणस्पति अपना मित्र बना लेता है, वह हमेशा यज्ञ करता हुआ अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। वह ज्ञान प्राप्त करता है और हवि देता है। ऐसा व्यक्ति पुत्र और पौत्रों से समृद्ध होकर बहुत समृद्ध होता है। ब्राह्मणस्पति जिसे अपना मित्र बना लेता है, वह अपने वीरों से शत्रु के वीरों को मारता है। गायों से धन का विस्तार करता है, स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि बढ़ते हैं। जिसको ब्राह्मणस्पति मित्र बना लेता है, वह कर्मशील वीर बल से शुद्ध हुए समुद्र के समान, निर्वीर्य बैलों को बलशाली बैल के समान, हिंसक शत्रुओं को चारों ओर से मार देता है और अग्नि की ज्वाला के समान निश्चय ही उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। जिसको ब्राह्मणस्पति मित्र बनाता है, उसके लिए बिना रोके हुए देवी सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। वह सत्यवान परिजनों सहित सर्वप्रथम गायों में जाता है। अपराजित रहकर वह अपने बल से शत्रुओं को मारता है। जिसको ब्राह्मणस्पति मित्र बना लेता है, उसी के सहायार्थ सारी नदियां बहती हैं। छिद्र रहित अनेक सुख को वह प्राप्त करता है। उत्तम भाग्य वाला वह देवों के सुख में बढ़ता जाता है। भावार्थ, ब्राह्मणस्पति जिसे अपना मित्र बना लेता है, वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। वह शुद्ध हुए समुद्र के समान उत्साहपूर्ण हो जाता है और मस्त बैल के समान बलवान हो जाता है और वह अपने शत्रुओं का नाश करता है। तब वह अग्नि के समान किसी से नहीं रोका जा सकता। ब्राह्मणस्पति जिसे अपना मित्र बनाता है, उसे अनेक देवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह परिजनों के साथ हर तरह की समृद्धि प्राप्त करता है और बल से युक्त होकर अपने शत्रुओं को मारता है। जिसे ब्राह्मणस्पति अपना मित्र बनाता है, उसी के लिए सभी नदियां बहती हैं। वह सुखों को प्राप्त करता है और ऐश्वर्य संपन्न होकर वह सुख में ही बढ़ता है। सीधा सरल स्तोता ही हिंसकों को मारता है। देव का पूजक ही देव को ना पूजने वाले को मारता है। उत्तम प्रकार से रक्षण करने वाला ब्राह्मणस्पति युद्ध में कठिनता से पार करने योग्य शत्रुओं को मारता है। यज्ञ करने वाला मनुष्य ही यज्ञ न करने वाले के भोग साधन का उपभोग करता है। हे वीर मनुष्य, यज्ञ कर, अभिमानी शत्रुओं का नाश कर, संग्राम में मन को कल्याण करने वाले विचार से युक्त कर, हवि को तैयार कर, जिससे उत्तम भाग्य हो। हम भी ब्राह्मणस्पति के रक्षण को स्वीकार करना चाहते हैं। जो श्रद्धा युक्त मन वाला देवों के पालने वाले ब्राह्मणस्पति की हवि द्वारा सेवा करता है, वह ही जन के द्वारा, वह ही प्रजा द्वारा, वह ही पुत्रों द्वारा बल को धारण करता है और मनुष्यों से धनों को प्राप्त करता है। भावार्थ, सीधे और सरल मार्ग पर चलने वाला, देवों की पूजा करने वाला और यज्ञशील ही ब्राह्मणस्पति का मित्र होता है और वही कुटिल मार्ग से चलने वाले, देवों को न मानने वाले और यज्ञों को न करने वालों को नष्ट करता है। हे वीर, यज्ञ कर, अभिमानी शत्रुओं को नष्ट कर, संग्राम में कल्याण करने वाले विचारों वाला मन बना, हवि को कर, जिससे उत्तम ऐश्वर्य वाला तू बने। जो श्रद्धा से युक्त होकर देवों के रक्षक ब्राह्मणस्पति की हवि द्वारा सेवा करता है, वह ही मनुष्य से, प्रजा से, जन्म से, बल और मनुष्यों द्वारा धन प्राप्त करता है। जो इस ब्राह्मणस्पति के लिए घृत से युक्त हवियों से यज्ञ करता है, ब्राह्मणस्पति उसे आगे बढ़ाता है, उसको पाप से बचाता है, हिंसकों से रक्षण करता है और पापमय दारिद्र्य से रक्षण करता है
और अद्भुत ब्रह्मणस्पति इसको महान बनाता है। आदित्यों के लिए स्नेह से भरी हुई वाणियों स्तुतियों को बुलाता हूँ। इन तेजस्वी देवों के लिए वाणी से प्राचीन काल से मैं हवि देता आया हूँ। अतः मित्र के समान हित करने वाला, शत्रुओं पर शासन करने वाला, ऐश्वर्यवान, अत्यधिक बल के साथ उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ तथा सामर्थ्यशाली अंश आदि देव हमारी प्रार्थना सुने। शुद्ध तथा घृत की धारा से पवित्र हुए कुटिलता न करने वाले, निंदनीय पाप कर्म न करने वाले, कभी भी हिंसा न करने वाले और स्वयं भी कभी हिंसित न होने वाले तथा एक साथ मिलकर कर्म करने वाले आदित्य गण तथा मित्र वरुण और अर्यमा मेरे इस स्तोत्र को आज सुने। भावार्थ, जो इस ब्रह्मणस्पति के लिए घी युक्त हवियों से यज्ञ करता है, बृहस्पति उसे प्रमुख मार्ग से उन्नति के प्रति ले जाता है। इसकी पाप हिंसक और दारिद्र्य से रक्षा करता है, इसको महान बनाता है। सभी देव मित्र के समान हितकारी, शत्रुओं के विनाशक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ तथा सामर्थ्यशाली हैं। अतः इनसे हमेशा स्नेह से भरी हुई वाणी ही बोलनी चाहिए। इनकी स्तुति सदा प्रेम से ही की जाए। ये सभी आदित्य अर्थात देवगण शुद्ध पवित्र, कुटिल व्यवहार न करने वाले, निंदनीय कर्म न करने वाले तथा बिना कारण किसी की हिंसा न करने वाले, मित्र के समान स्नेह करने वाले, श्रेष्ठ और शत्रुओं पर शासन करने वाले हैं। इन देवों का अनुकरण करके मनुष्य भी देवों के समान बनने का प्रयत्न करे। वे आदित्य देव महान, गंभीर, शत्रुओं से कभी न दबाए जाने वाले, स्वयं शत्रुओं को दबाने वाले तथा हजारों आंखों वाले हैं। इसीलिए वे सबके अंदर की कुटिलता और सज्जनता देखते हैं। उन राजाओं के लिए सब कुछ दूर होते हुए भी पास है। ये देव आदित्य जंगम अर्थात चलने वाले और सथा अर्थात स्थिर रहने वाले प्राणियों को धारण करते हैं। ये सभी संसार के रक्षक हैं। विशाल बुद्धि वाले ये देवगण प्राण देने वाले की रक्षा करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं तथा स्तोताओं के ऋणों को दूर करने वाले हैं। हे आदित्यों, किसी प्रकार का भय प्राप्त होने पर जो तुम्हारा सुख देने वाला संरक्षण है, उस संरक्षण को मैं प्राप्त करूं। हे अर्यमा और मित्र तथा वरुण, तुम्हारे द्वारा बताए मार्ग पर चलता हुआ मैं पापों को उसी प्रकार छोड़ दूं जिस प्रकार मनुष्य गड्ढों से भरी हुई ऊबड़ खाबड़ जमीन को छोड़ देते हैं। भावार्थ, ये आदित्य गण बहुत महान और गंभीर हैं। इनकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता। ये अनेकों आंखों वाले हैं, इसीलिए ये मनुष्यों के अंदर की बातें भी जानते हैं। मनुष्य अपने हृदय में भले बुरे विचार करे तो वह भी इन आदित्यों से छिपा नहीं रहता। ये आदित्य सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः इनके लिए कुछ न दूर है न पास है। ये आदित्य जंगम और स्थावर दोनों तरह के प्राणियों को धारण करने वाले हैं, सारे संसार की रक्षा करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत विशाल है और ये हमेशा महान कर्म ही करते हैं। जो दूसरे जीवों पर दया करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उसके प्राणों की रक्षा ये आदित्य करते हैं। ये सदा सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। इसी तरह सब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलें। किसी भी प्रकार का भय आ पड़े तो मैं इन आदित्यों के सुख देने वाले संरक्षण को प्राप्त करूं और मित्र वरुण और अर्यमा आदि देवों के द्वारा बताए गए उत्तम मार्ग पर चलते हुए मैं पापों को उसी प्रकार छोड़ दूं जिस प्रकार मनुष्य गड्ढों से भरी हुई ऊबड़ खाबड़ जमीन को छोड़ देते हैं।
और उस पर रहना पसंद नहीं करते। हे अर्यमा, मित्र और वरुण, तुम्हारा रास्ता कांटों अर्थात विघ्नों से रहित, सुगमता से जाने योग्य और सरल है। उस मार्ग से हमें ले चलो। हे आदित्यों, हमें उत्तम उपदेश दो तथा हमें नष्ट न होने वाला सुख दो। तेजस्वी पुत्रों वाली आदिति तथा अर्यमा आसानी से जाने योग्य मार्गों से राक्षसों के पार पहुँचाए तथा हमें हर तरह से पूर्ण करे। हम बहुत से वीर पुत्रों से युक्त होकर तथा हिंसित न होकर मित्र और वरुण के महान सुख को प्राप्त करूं। ये आदित्य 3 भूमियों अर्थात लोकों को धारण करते हैं और 3 तेजस्वी लोकों को धारण करते हैं। इन लोकों के कामों के बीच में नियमों का संचालन करते हैं। हे आदित्यों, तुम्हारी महिमा सत्य और सरलता के कारण ही बढ़ी है। हे अर्यमा, मित्र और वरुण देवो, तुम्हारा वह महत्व बहुत सुंदर है। भावार्थ, देवों के द्वारा बताया हुआ मार्ग कांटों से रहित अर्थात किसी भी तरह के विघ्नों से रहित, आसानी से जाने योग्य होने के कारण उत्तम है। अतः देवों के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही मनुष्यों को सदा चलना चाहिए। आदित्य गणों से मनुष्य उत्तम उत्तम उपदेश प्राप्त करें और उन उपदेशों पर आचरण करके मनुष्य शाश्वत सुख प्राप्त करे। तेजस्वी पुत्रों वाली आदिति तथा शत्रुओं का नाशक देव हमारी हर तरह से रक्षा करे। हमें ऐसे मार्ग से ले जाए ताकि राक्षस हमें कष्ट या दुख न दे सकें। हम भी अनेकों वीर पुत्रों से युक्त हों तथा किसी से भी हिंसित न होकर महान सुख प्राप्त करें। ये आदित्य, अर्यमा, मित्र और वरुण आदि देव इन तीनों तेजस्वी लोकों को धारण करते हैं। इन लोकों में जो नियम चल रहे हैं, इन आदित्यों के निरीक्षण में ही सारे लोक अपने अपने नियमों में चल रहे हैं। सरल और सत्य व्यवहार करने के कारण इन देवों की महिमा बहुत बड़ी है। सरल एवं सत्य मार्ग पर चलने से यश की प्राप्ति होती है। सोने के समान तेजस्वी, शुद्ध और पवित्र तथा निर्मल, कभी न सोने वाले, कभी पलक न मारने वाले, हिंसा के अयोग्य और बहुत यश वाले आदित्य सरल अर्थात छल कपट से रहित मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के लिए अत्यंत प्रकाशमान 3 तेजस्वी पदार्थों को धारण करते हैं। हे प्राणों के रक्षक वरुण, जो देव और जो मरणशील मनुष्य है, उन सब का तू राजा है। विशेष रूप से देखने के लिए हमें 100 वर्ष प्रदान कर। अमृत के समान उत्तम आयु को हम प्राप्त करें। हे आदित्यों, मेरे दक्षिण दिशा में क्या है मैं नहीं जानता, बाईं तरफ भी नहीं जानता, आगे भी नहीं जानता और पीछे भी क्या है नहीं जानता। फिर भी हे सबको निवास कराने वाले आदित्यों, मैं अपरिपक्व बुद्धि वाला तथा शक्तिहीन होते हुए भी तुम्हारे द्वारा ले जाया जाकर भय से रहित ज्योति को प्राप्त करूं। भावार्थ, ये आदित्य सोने के समान तेजस्वी, शुद्ध और पानी की धार के समान निर्मल, कभी न सोने वाले अर्थात हमेशा सावधान रहने वाले और कभी पलक न मारने वाले हैं। ये छल कपट से रहित होकर सरलता का व्यवहार करने वाले मनुष्य के लिए प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। यह वरुण राजा असुर अर्थात प्राणों की रक्षा करने वाला या प्राणों को देने वाला है। इसीलिए वह देवों और मनुष्यों का अर्थात संपूर्ण संसार का स्वामी है। वह मनुष्यों को विशेष दर्शन के लिए अर्थात संसार में रहकर अभ्युदय करने के लिए 100 वर्ष की पूर्ण और अमृतमयी दीर्घायु प्रदान करे। आयु अमृतमयी हो, सभी इंद्रिय स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर अमृत रस को
धोती रहें। मनुष्य बहु अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान होता है, अतः वह अपने दाएं बाएं, आगे और पीछे स्थित संसार की सभी चीजों को नहीं जान सकता अथवा संदोष और निर्दोष मार्ग को नहीं जानता। अतः उसे चाहिए कि वह देवों या विद्वानों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर उस अमर ज्योति को प्राप्त करे, जो तेजस्वी और यज्ञ के करने वालों को धन देता है। सदा प्राप्त होने वाले पुष्टिकारक पदार्थ जिसे बढ़ाते हैं, वह धनवान और धनों को देने वाला तथा प्रशंसा के योग्य मनुष्य सभी कर्मों में रथ से सबसे आगे चलता है। जो तेजस्वी यज्ञ करने वालों को धन देता है, उसे सभी पुष्टिकारक पदार्थ बढ़ाते हैं। जो आदित्यों के बताए मार्ग पर चलता है, वह किसी से नष्ट न होकर दीर्घ आयु और उत्तम पुत्रों वाला होकर उत्तम अन्न और उत्तम कर्मों को प्राप्त करता है, और उसे पास से कोई नहीं मार सकता और दूर से भी कोई नहीं मार सकता। हे आदिति, मित्र और वरुण, यद्यपि हम तुम्हारे प्रति कोई अपराध भी कर दें तो भी हमें सुखी करो। हे देव, मैं विस्तीर्ण और भय से रहित ज्योति प्राप्त करूं तथा दीर्घ अंधकार हमें व्याप्त न करे। भावार्थ, जो मनुष्य तेजस्वी और ऋत अर्थात यज्ञ को आगे ले जाने वालों को धन देता है, वह हर तरह के पदार्थों से पुष्ट होता है। ऐसा धनों का दाता मनुष्य यशस्वी होकर सभी तरह के कर्मों में सबसे आगे रहता है। जो आदित्यों के द्वारा ले जाया जाता है, अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह हर तरह से पवित्र और दीर्घ आयु वाला होकर हर तरह के उत्तम अन्न को प्राप्त करता है और उत्तम कर्मों को करता है। ऐसे व्यक्ति को पास से या दूर से कोई भी नहीं मार सकता। आदित्यों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला अहिंसनीय या अवध्य हो जाता है। हे देवों, यद्यपि हम तुम्हारे प्रति अपराध कर भी दें तो भी हमें सुखी करो। उन अपराधों के लिए हमें दंड ना दो। उन देवों की कृपा से हम ज्योति को प्राप्त करके भय रहित हों तथा कभी भी हमें अंधकार व्याप्त ना करे। हम सदा प्रकाश के मार्ग में ही चलते रहें, कभी भी अंधकार के मार्ग में कदम ना रखें। इस उत्तम मनुष्य को दोनों धावा पृथ्वी पुष्ट करती है। उत्तम ऐश्वर्य वाला यह द्युलोक की वृष्टि से पुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा वीर मनुष्य युद्ध में शत्रुओं को जीतकर दोनों लोकों को जाता है। इसके लिए दोनों आधे अर्थात चराचरात्मक जगत उपकारक होते हैं। हे पूज्य आदित्यों, तुम्हारी जो माया और बंधन द्रोह करने वाले शत्रुओं पर फैले हुए हैं, उन पाशों को मैं रथ पर बैठकर उसी तरह पार कर जाऊं जिस प्रकार घुड़सवार कठिन मार्गों को पार कर जाते हैं तथा शत्रुओं से अहिंसित होकर हम विस्तृत घर में रहें। हे वरुण, मैं ऐश्वर्यवान, प्रिय, बहुत दान देने वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की वृद्धि की निंदा ना करूं। हे तेजस्वी देव, उत्तम उपभोग के योग्य धन पाकर मैं अभिमानी ना हो जाऊं, अपितु उत्तम संतानों से युक्त होकर हम यज्ञ में देवों की अच्छी स्तुति करें। भावार्थ, जो देवों के बताए मार्ग पर चलता है, उसे धावा पृथ्वी दोनों पुष्ट करते हैं। द्युलोक से गिरने वाली वृष्टि भी उसे पुष्ट करती है। ऐसा वीर मनुष्य युद्ध में यदि जीतता है तो इस लोक में ऐश्वर्य का उपभोग करता है, और यदि मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऐसे वीर की सहायता दोनों चराचरात्मक जगत अर्थात सारा संसार करता है। जो द्रोह करने वाले शत्रु हैं, उन्हें ये आदित्य छल या कपट से बंधन में डाल देते हैं। वे बांध दिए जाते हैं
पर जो सज्जन हैं वे इन बंधनों को उसी प्रकार पार कर जाते हैं जिस प्रकार एक घुड़सवार कठिन मार्गों को पार करके जाते हैं और वे विशाल घरों में सुख से रहते हैं, अर्थात वे बंधन से रहित होकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। जो बहुत दान देने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, ऐश्वर्यशाली के ऐश्वर्य वृद्धि की निंदा ना करूं, अर्थात उसी की वृद्धि देखकर ईर्ष्या ना करूं, तथा मैं भी धन पाकर दूसरों को नीचा ना समझूं और अभिमान न करूं, अपितु उत्तम वीर संतानों एवं धनों से युक्त होकर देवों की हम स्तुति करें। दूरदर्शी अपनी शक्ति से प्रकाशमान आदित्य के लिए यह स्तोत्र है। यह आदित्य अपनी शक्ति से सभी विनाशों को दूर करे। जो देव यज्ञ करने वालों को अत्यंत सुख प्रदान करता है, उस भरण पोषण करने वाले वरुण की उत्तम कीर्ति को मैं मांगता हूँ। हे वरुण, उत्तम स्वाध्याय करने वाले, स्तुति करने वाले, हम तेरे नियम में चलते हुए उत्तम भाग्य वाले हों तथा किरणों से युक्त उषाओं के आने के समय प्रतिदिन स्तुति करते हुए हम अग्नियों के समान तेजस्वी हों। हे उत्तम नेता वरुण, अनेकों के द्वारा प्रशंसनीय तथा अनेकों वीरों से युक्त तेरे शरण में या सुख कारक आश्रय में हम रहें। आदिति के अवध्य पुत्र देवों, तुम सब तुम्हारी मित्रता को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करो। भावार्थ, यह आदित्य दूरदर्शी और सवराट है। यह अपनी शक्ति से तेजस्वी है। अपनी तेजस्विता के लिए यह किसी दूसरे की शक्ति नहीं लेता। यह स्वयं शक्तिमान आदित्य विनाशकारक पदार्थों को हमसे दूर करे, हमारे पास विनाश को न आने दे। वरुण देव यज्ञ करने वाले को बहुत सुख प्रदान करता है, अतः उससे मैं उत्तम यश मांगता हूँ। यज्ञ करने से उत्तम सुख और यश की प्राप्ति होती है। उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले तथा उस वर्णीय प्रभु के नियमों में चलने वाले मनुष्य उत्तम ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा उषः काल में जो प्रभु की स्तुति करते हैं वे अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। यह वरुण एक उत्तम नेता होने के कारण सभी के द्वारा प्रशंसनीय है। इस वरुण में अनेकों वीरों की शक्तियां भरी पड़ी हैं। अदिति अर्थात न मारे जाने योग्य माता के पुत्र होने के कारण ये देव भी अवध्य है। जो इनके सुख कारक आश्रय में रहता है वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। सभी का धारण पोषण करने वाले अदिति के पुत्र वरुण ने पानी को चारों ओर से प्रभावित किया। इसी वरुण की शक्ति से नदियां बहती हैं। ये नदियां कभी थकती नहीं, ना ये कभी अपना प्रवाह बंद करती हैं, अपितु पक्षी के समान तेजी से पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। हे वरुण, तू मुझसे पाप को रस्सी के समान ढीला कर रित मार्ग में चलने वाली तेरी इंद्रियों की शक्ति को प्राप्त करें। कामों के ताने बाने बुनते हुए मेरे तंतुओं को बीच में से ही मत तोड़। रित मार्ग में चलने वाले मेरे कर्मों से पूर्व ही मेरी इंद्रियों को स्थिर मत कर। हे वरुण, मुझसे डर को अच्छी तरह दूर कर। अच्छी तरह तेजस्वी और रित के रक्षक वरुण, मुझे स्वीकार कर। जिस प्रकार बछड़े से रस्सी को दूर करते हैं उसी तरह मुझसे पापों को दूर कर। तेरे अलावा और कोई आंखों की पलक पर भी प्रभुत्व नहीं कर सकता। भावार्थ, यह धारण पोषण करने वाला वरुण चारों ओर से जल के प्रवाहों को प्रेरित करता है। यह वरुण का ही प्रभाव है कि ये नदियां बह रही हैं। ये नदियां ना कभी थकती हैं और ना कभी अपना प्रवाह ही बंद करती हैं।
अपितु पक्षी के समान वेग से इस पृथ्वी पर चारों ओर घुमा करती है। हे वरणीय प्रभु, जिस प्रकार बंधनों को ढीला करते हैं, उसी प्रकार मुझसे पापों को दूर कर। यह वरुण हमेशा ऋत के मार्ग पर चलता है, अतः उसकी शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार हम उत्तम मार्ग पर चलकर अपनी इंद्रियों को शक्ति से युक्त करते रहें। हम जो कर्मों का वस्त्र बुन रहे हैं वह बीच में से ही ना टूट जाए, अर्थात काम के बीच में ही हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए तथा कामों को पूरा करने के पूर्व ही हमारी इंद्रियों की शक्तियां समाप्त ना हो जाएं। हे वरुण देव जी, हमसे डर को दूर कर, हम निडर और निर्भीक हो। तू हमें अपना बना ले और जिस प्रकार रस्सी खोलकर बछड़े को स्वतंत्र करते हैं, उसी प्रकार हमें पापों से मुक्त कर। तू ही सबका स्वामी है, तेरे ही आदेश पर संसार चल रहा है, इसलिए तुझे छोड़कर और कोई भी आंख की पलक के समान छोटे से पदार्थ पर भी शासन नहीं कर सकता। हे प्राण रक्षक वरुण, जो शस्त्र तेरे यज्ञ के कार्य में पाप या अपराध करने वालों को मारते हैं, उन शस्त्रों से हमें मत मार। हम प्रकाश से दूर न जाएं। हमारे जीने के लिए हिंसकों को अच्छी तरह नष्ट कर। हे अवध्य और अनेक शक्तियों के साथ उत्पन्न वरुण, क्योंकि जिस प्रकार पर्वत में सभी तरह की औषधियां रहती हैं, उसी प्रकार तुझ में ना टूटने वाले नियम आश्रित हैं। इसीलिए हमने पहले भी तुझे नमस्कार किया और आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। हे वरुण, और मेरे द्वारा किए गए ऋणों को दूर कर। हे तेजस्वी वरुण जी, मैं दूसरे के द्वारा कमाए गए धन से उपभोग ना करूं, जो बहुत सी उषाएं अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। उन उषाओं में हमारे जीवनों को उत्तम बना। भावार्थ, हे प्राणों की रक्षा करने वाले वरणीय प्रभु, तुम्हारे यज्ञ के काम में जो विघ्न डालता है, उसे जिन शस्त्रों से मारते हो, उन शस्त्रों से हमें ना मारो। हम यज्ञ के काम में कभी विघ्न ना डालें, हम प्रकाश से कभी दूर ना जाएं और हम दीर्घ काल तक जी सकें। इसलिए हमारे शत्रुओं को मार। राष्ट्र में प्रजाओं के संगठन के कार्य में जो विघ्न डाले, उन्हें विनष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार इस वरुण में सभी तरह के व्रत या नियम है और ये नियम उसके कभी टूटते नहीं, वरुण भी इन नियमों में बंधा हुआ है, अतः वह भी इन नियमों को तोड़ नहीं सकता। इसीलिए सदा लोग इसे नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य नियमों में चलेगा, उसकी भी सदा पूजा होगी। मनुष्य कभी भी ऋणी ना हो, यदि हो भी जाए तो उसे यथाशीघ्र दूर करके अऋणी हो जाए। मनुष्य स्वयं प्रतनशील हो और स्वयं कमाए गए धन से पदार्थों का उपभोग करे, दूसरे के धन पर आश्रित होकर ना रहे और ना दूसरों के धन पर पदार्थों का उपभोग ही करे। जो ऋणी रहता है और दूसरों पर आश्रित होकर जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए उषाएं कभी नहीं प्रकाशित होती। वह बहुत चिंता के कारण हमेशा जागता रहता है, अतः उसके लिए रात दिन आदि कुछ भी नहीं होते। अतः उसे चाहिए कि वह स्वावलंबी बनकर आगे आने वाली उषाओं में उत्तम जीवन व्यतीत करे। हे तेजस्वी वरुण, मेरा जो साथी या मित्र डरने वाले मुझे सोते हुए भय दिखाता है, अथवा जो चोर या भेड़िए के समान दुष्ट मनुष्य हमें मारना चाहता है, तू उनसे हमें बचा। हे वरुण, ऐश्वर्यवान, प्रिय, बहुत दान देने वाला तथा उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की बुद्धि की निंदा ना करूं। हे तेजस्वी देव, उत्तम उपभोग के योग्य धन पाकर मैं अभिमानी ना हो जाऊं
अपितु उत्तम संतानों से युक्त होकर हम यज्ञ में देवों की अच्छी स्तुति करें। हे व्रतों को धारण करने वाले तथा सर्वत्र गमन करने वालों आदित्यों, जिस प्रकार कोई व्यभिचार स्त्री अपने बच्चे को दूर छोड़ जाती है, उसी प्रकार पाप को मुझसे दूर करो। हे वरुण और मित्र देवों, तुम्हारे कल्याण को जानता हुआ मैं प्रार्थनाओं को सुनने वाले तुम्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ। भावार्थ, हे वरुण, जो मेरा संबंधी या मित्र डरने वाले मुझको सोते समय डराता है, अथवा कोई चोर या दुष्ट मनुष्य सोचे हुए हमको मारना चाहता है, उनसे हमारी रक्षा कर हमें बचा, अर्थात सोते समय भी हम सुरक्षित रहें। बहुत दान देने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, ऐश्वर्यशाली के ऐश्वर्य वृद्धि की निंदा ना करूं, अर्थात उसकी वृद्धि देखकर ईर्ष्या ना करूं, तथा मैं भी धन पाकर दूसरों को नीचा ना समझूं और अभिमान न करूं, अपितु उत्तम वीर संतानों एवं धनों से युक्त होकर देवों की हम स्तुति करें। ये आदित्य व्रतों को धारण करने वाले तथा सर्वव्यापक होने के कारण सर्वत्र गमन करने वाले हैं। जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री किसी एकांत और दूर स्थल में अपने गर्भ को प्रसूत करके चली जाती है, उसी प्रकार पाप हमसे दूर और एकांत स्थान में चले जाएं। हे देवों, मैं तुम्हारे कल्याण करने वाले स्तोत्रों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, अतः उन स्तोत्रों के द्वारा मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हे देव, तुम उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम ओजस्वी हो, तुम छिपकर द्वेष करने वाले शत्रुओं को बाहर प्रकट करते हो, शत्रुओं को चारों ओर से नष्ट करने वाले तुम शत्रुओं को हर तरह से मारो तथा हमें आज और आने वाले दिनों में भी सुखी करो। हे निवास कराने वाले देवों, हम अपने प्राचीन कर्म से तुम्हारा क्या कल्याण करें तथा दूसरे उपाय से भी क्या कल्याण करें, इसके विपरीत हे मित्र वरुण, अदिति, इंद्र और मरुद गणों, तुम ही हमारे लिए कल्याण को धारण करो। हे देवों, तुम ही हमारे बंधु बांधव हो, अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले मुझे सुखी करो। तुम्हारा रथ हमारे यज्ञ की तरफ आते हुए मंद गति वाला ना हो और हम भी तुम जैसे बंधुओं की सेवा करते हुए ना थके। पिता जिस प्रकार बच्चे को उपदेश देता है, उसी प्रकार चूंकि तुमने मुझे उपदेश दिया है, इसलिए तुम्हारे भक्त मैंने अकेले बहुत से पापों को नष्ट कर दिया है। हे देवों, पाश मुझसे दूर रहे, पाप मुझसे दूर रहे, तथा जिस प्रकार शिकारी पुत्र के देखते देखते पिता को पकड़ ले जाता है, उसी प्रकार मुझे मत पकड़ो। भावार्थ, देवों की बुद्धि बहुत उत्कृष्ट है, वे बड़े ओजस्वी हैं, इनसे कोई भी चीज बची नहीं रहती। जो छिप करके भी द्वेष करते हैं, उन्हें भी ये देव अच्छी तरह जानते हैं। ये देव सभी शत्रुओं को दूर करके अपने उपासकों को हर तरह से सुखी रखते हैं। हे देवों, हम मनुष्य अत्यंत अल्प शक्तिमान होने के कारण तुम्हारी क्या भलाई कर सकते हैं। देव सर्वशक्तिमान है और मनुष्य अल्प शक्तिमान, अतः मनुष्य के द्वारा देवों का कुछ कल्याण नहीं हो सकता। इसके विपरीत देव ही मनुष्यों का कल्याण कर सकते हैं। देवगण ही मनुष्य के सच्चे भाई बंधु हैं, वे मनुष्य को हर तरह से सुखी करते हैं। जिस प्रकार देवगण मनुष्यों के सुख की चिंता करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह भी बंधुओं के समान प्यार करने वाले इन देवों की सतत सेवा करता रहे। उनकी सेवा करते हुए वह कभी न थके। हे पूजा के योग्य देवों, आज हमारी तरफ आने वाले होइए तथा डरता हुआ मैं
तुम्हारे हृदय में स्थित प्रेम को प्राप्त करूं। हे देवों, तुम हमारी दुष्ट मनुष्य के शस्त्रों से रक्षा करो। हे पूज्य देवों, आपत्तियों या कष्टों को देने वालों से हमारी रक्षा करो। हे वरुण, मैं ऐश्वर्यवान, प्रिय, बहुत दान देने वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की बुद्धि की निंदा न करूं। हे तेजस्वी देव, उत्तम उपभोग के योग्य धन पाकर मैं अभिमानी ना हो जाऊं, अपितु उत्तम संतानों से युक्त होकर हम यज्ञ में देवों की अच्छी स्तुति करें। जल को प्रेरित करने वाले, तेजस्वी तथा सबको प्रेरित करने वाले, अहि को मारने वाले इंद्र के लिए ये यज्ञ आदि कर्म कभी नहीं बंद होते। इन कर्मों का करने वाला प्रतिदिन प्रयत्न करता है। इन कर्मों का सर्वप्रथम प्रचलन कब हुआ? भावार्थ, ये देवगण जिसको उपदेश देते हैं वह अकेला होते हुए भी अनेकों पापों या पापियों से मुकाबला करके उन्हें नष्ट कर सकता है। उन्हीं की कृपा से पाश और पाप दूर रहते हैं। हे देवों, तुम हमारी आयु कम मत करो। जिस तरह शिकारी पक्षी को पकड़ कर ले जाता है, उसी तरह हमें ना पकड़ो, अर्थात कार्य के बीच में ही हमारा नाश ना करो। हे पूजा के योग्य देवों, आज तुम हमारी तरफ आओ ताकि डरने वाला मैं तुम्हारे हृदय में स्थित प्यार को प्राप्त कर निडर हो जाऊं। तुम दुष्ट मनुष्यों के सशस्त्रों से हमें बचाओ तथा जो मनुष्य हमें कष्ट देता है उससे भी हमारी रक्षा करो। जो बहुत दान देने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, ऐश्वर्यशाली के ऐश्वर्य वृद्धि की निंदा ना करूं, अर्थात उसकी वृद्धि देखकर ईर्ष्या ना करूं, तथा मैं भी धन पाकर दूसरों को नीचा ना समझूं और अभिमान ना करूं, अपितु उत्तम वीर संतानों व धनों से युक्त होकर देवों की हम स्तुति करें। जल प्रेरित करने वाले, तेजस्वी तथा सबको प्रेरित करने वाले, अहि नामक असुर को मारने वाले इंद्र के लिए यज्ञ के कर्म कभी बंद नहीं होते। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इन यज्ञ के कर्मों को यज्ञ करता हमेशा करता रहता है। पर इन यज्ञों सर्वप्रथम प्रचलन कब हुआ कौन जानता है? जो वत्र के लिए अन्न दिया करता था उसका नाम सबको उत्पन्न करने वाली माता ने विद्वान इंद्र को बता दिया। इस इंद्र को इच्छा के अनुसार मार्गों को बनाती हुई नदियां प्रतिदिन समुद्र की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि यह वत्र अंतरिक्ष में बहुत ऊपर स्थित था। इसलिए इंद्र ने वत्र के प्रति वज्र को फेंका, तब वह भी मेघ को ओढ़कर वत्र इस इंद्र की तरफ दौड़ा। तब तीक्ष्ण शस्त्र वाले इंद्र ने शत्रु को जीता। बड़े वीरों का पालन करने वाले इंद्र अपने शत्रु को ताप देने वाले वज्र से विद्युत के समान द्वारों को बंद करने वाले असुर के वीर पुत्रों को ताड़न कर, हे इंद्र, जैसे प्राचीन समय में वज्र से शत्रु को जीत लिया था वैसे ही हमारे शत्रु को आज भी मार। हे इंद्र, उत्साह युक्त होते हुए तूने जिस वज्र से शत्रु को मारा था उस वज्र को ऊंचे द्युलोक से हमारे शत्रुओं पर फेंक। भरण पोषण के योग्य पुत्रों को पालने के लिए तथा गौओं को पालने के लिए हमें समृद्धि युक्त कर। भावार्थ, जो शत्रु के लिए अन्न आदि पहुंचाता है वह देश का शत्रु है, उसे भी शत्रु के साथ ही नष्ट कर देना चाहिए। इस इंद्र के द्वारा प्रेरित हुई नदियां इसके इच्छा अनुसार बहती हुई समुद्र की तरफ जाती हैं। अंतरिक्ष में बहुत ऊंचे स्थान पर यह वत्र स्थित था, इसीलिए इंद्र ने वत्र पर वज्र फेंक कर मारा। तब वत्र भी मेघों का वस्त्र ओढ़कर इस इंद्र की तरफ चढ़ दौड़ा। तब तीक्ष्ण वस्त्र को धारण करने वाले इंद्र ने इस वस्त्र को जीत लिया।
हे इंद्र, तू वीरों का पालन करने वाला है, स्वयं भी वीर है, इसलिए द्वारों को बंद करने वाले अर्थात अच्छे कामों में विघ्न डालने वाले को तू मारता है। तू जिस प्रकार पहले शत्रुओं को जीतता था, उसी प्रकार अब भी जीत। हे इंद्र, उत्साह से युक्त होकर तूने अपने जिस वज्र से अपने शत्रुओं को मारा था, उसी वज्र से हमारे शत्रुओं को भी मार, तथा पुत्र और पौत्रों का पालन करने के लिए हमें समृद्धि युक्त कर। हम समृद्धि युक्त होकर पुत्र और पौत्रों का पालन करें, अर्थात कंजूस न बने। हे इंद्र और सोम, तुम दोनों जिसके शत्रु को मारते हो तथा तुम्हारी आराधना करने वाले यजमान को प्रेरणा देने वाले हो, उसके यज्ञ को तुम उन्नत करते हो। इस भय वाले स्थान में तुम दोनों हमारी रक्षा करो तथा लोगों को भय रहित करो। जो इंद्र मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, जो धन देता, जो हमें ज्ञान देता है, तथा जो सोम तैयार करने वाले मेरे पास गायों के साथ आता है, वह इंद्र मुझे दुखी ना करे, मुझे ना थकावे, मुझे आलस्य युक्त भी ना करे, और हम भी उसके लिए सोमरस मत तैयार करो, ऐसा लोगों से ना कहें। हे सरस्वती देवी, तू हमारी रक्षा कर तथा मरुतों से युक्त होकर तथा अत्यंत बल युक्त होकर शत्रुओं को जीत। यह इंद्र भी सहन शक्ति से युक्त अत्यधिक बलशाली, षाड वंश में अत्यधिक बलवान उस असुर को मारता है। हे ज्ञान के पति, जो हमारा गुप्त शत्रु अथवा वध करने वाला है, उसको कहकर तीक्ष्ण अस्त्र से बींध दो तथा शस्त्रों से शत्रुओं को जीतो। अतः हे तेजस्विन, द्रोह करने वाले पर हिंसक अस्त्र फेंको। भावार्थ, हे इंद्र और सोम, तुम दोनों जिस यजमान के शत्रु को नष्ट करते हो तथा जिसे प्रेरणा देते हो, उसके यज्ञ को भी तुम उन्नत करते हो। तुम भय से युक्त स्थान में हमारी रक्षा करो तथा हमारे लिए लोगों को भय से रहित करो। वह इंद्र हमें धन और ज्ञान आदि देखकर पूर्ण करता है, हमारी हर तरह से वह रक्षा करता है। अतः वह हमें कभी निर्बल और आलस्य युक्त ना करे, और इस प्रकार वह हमें कभी दुखी ना करे। हम भी दूसरों से यह ना कहें कि तुम इंद्र की पूजा मत करो। इसके विपरीत हम सभी को इंद्र की पूजा करने के लिए प्रेरित करें। सरस्वती तथा इंद्र दोनों मिलकर हमारी रक्षा करें। सरस्वती हमें ज्ञान से युक्त करे और इंद्र जी हमें बल से युक्त करें और असुरों को मारें। सरस्वती के पूजक ज्ञानी ब्राह्मणगण राष्ट्र में ज्ञान का प्रसार करके प्रजाओं को ज्ञानी बनाएं, और इंद्र के पूजक क्षत्रिय गण राष्ट्र में प्रजाओं को शक्तिशाली बनाकर उन्हें सामर्थ्य बनाएं, और राष्ट्र में शत्रुओं को मारकर राष्ट्र की रक्षा करें। हे बृहस्पति, जो हमारा शत्रु हमारा वध करना चाहता है, उसे सावधान करके उसे मारो। सच्ची वीरता शत्रु को असावधानी में मारने में नहीं है, अपितु उसे सावधानी में मारने में ही है। सशस्त्रों से शत्रुओं को जीतना चाहिए।